एक और मिसाल दे दूं आपको, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम सुना है आपने? 950 साल तक 950 1000 में 50 साल कम, इतनी उम्र तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के दीन को फैलाते रहे। अगर आज नमाज पर करम टोला में तकरीर हुई और कल सुबह कोई फजर न पड़े तो माफ करना, तकरीर करने वाले का क्या कसूर है? हर साल जलसा हो रहा है, पर्दे पर तकरीरें हो रही हैं, लेकिन आपके करम टोला में जैसे ही मैं दाखिल हुआ मैंने देखा जवान लड़की अपनी माँ के साथ जलसे में आ रही है, होठों पर लिपस्टिक भी लगी हुई है, चमकदार कपड़ा भी पहने हुए है, खुशबू में बसी हुई है और तकरीर सुनने के लिए आ रही है। कितनी तकरीरें उलमा ने बयान की, न बेपर्दगी में कमी आई न बेहयाई में कमी आई। अगर आप अमल नहीं करते हैं तो माफ़ करना मेरे प्यारे साथियों, इसमें तकरीर करने वालों का, बयान करने वालों का क्या कसूर है? नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक तबलीग करते रहे और थोड़े से लोग उनके ऊपर ईमान लाए। अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए नूह अब बस बहुत हो गया, वस्नइल फुल्का बिआयुनिना, ए नूह अलैहिस्सलाम हमारे हुक्म से कश्ती बनाओ। नूह अलैहिस्सलाम ने पूछा नहीं, अरे अल्लाह कश्ती क्यों बनाओ, पानी तो नहीं है यहाँ पे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम गंगा के किनारे थोड़ी रहते थे, उनको लाल बथानी से मनिहारी हमको जाना हो तो हमें कश्ती का सहारा लेना पड़ता है, बीच में नदी है, वहां तो दूर दूर तक नदी नहीं थी। नूह अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने हुक्म दिया कश्ती बनाओ। नूह अलैहिस्सलाम ने लॉजिक नहीं पूछी। आज हमारा नौजवान हर चीज की लॉजिक पूछता है। मौलवी साहब, एक औरत का मेरे पास मैसेज आया, मौलवी साहब ये बताइए कि शौहर के मरने के बाद बीवी को 4 महीना 10 दिन की इद्दत क्यों गुजारनी पड़ती है? मैंने कहा कि मेरी बहन, बीवी को अपने शौहर के एहतराम में, मियाँ बीवी का रिश्ता एहतराम का रिश्ता है, बीवी अपने शौहर की इज्जत करती है, एहतराम करती है, सम्मान करती है, रिस्पेक्ट करती है, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि शौहर मर जाए तो बीवी 4 महीना 10 दिन तक इद्दत गुजारे। और फिर मैंने उस बहन को यह भी नसीहत की कि हर चीज़ की लॉजिक मत तलाश किया करो। शरीयत में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं। जाड़े का मौसम आया, आप मोज़ा पहने हुए हैं, ट्रेन पे मैं सफ़र करके आता हूँ, अपनी मंजिल पर पहुँचा, देखा मोज़ा बहुत गंदा हो गया है। मैं वज़ू की हालत में, अगर मैंने मोज़ा पहना हुआ है, शरीयत कहती है कि सफ़र में आप 3 दिन तक मोज़ा पहने पहने वज़ू कीजिए और पैर धोने के बजाय पैर के ऊपर मसा कर लीजिए। अब लॉजिक ये कहती है कि साहब जब मैंने मोज़ा पहना है तो मोज़े पर जो डस्ट लग रहा है, जो गंदगी लग रही है, वो तो नीचे लग रही है, तो मसा तो नीचे होना चाहिए, मगर मसा नी नहीं, मसा ऊपर होगा। दीन में हर जगह लॉजिक नहीं चलेगी मेरे प्यारे साथ। अल्लाह ने कहा ऐनू कश्ती बनाओ, नूह अलैहिस्सलाम ने लॉजिक नहीं पूछी, कश्ती बनाने लगे। ये भी नहीं पूछा अल्लाह कश्ती क्यों बना रहा हो, पानी तो दूर दूर तक नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे। अब कश्ती बनाते चले जा रहे, कौम के लोग आते चले जा रहे। कुल्लमा मर्रा अलैहि मलउम मिन कौमिही सखिरू मिनहु, जब कौम के लोग वहाँ से गुजरते हैं तो मजाक उड़ाते हैं, देखो भाई हज़रत नूह तो बड़ई बन गए, ये तो बड़ई का काम कर रहे हैं, ये तो कश्ती बना रहे, लोग मजाक उड़ा रहे, लोग ठट्ठा कर रहे हैं, लोग हंसी उड़ा रहे हैं, मगर नूह अलैहिस्सलाम खामोशी से अपना काम करते चले जा रहे हैं। सबक ये दे रहे हैं, ऐ सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले, ऐ दीन के रास्ते पे चलने वाले, दुनिया तेरा मजाक उड़ाएगी, तू परवाह मत करना। ऐ नकाब पहनने वाली खातून, तू नकाब पहन के निकलेगी, कोई नारा भी लगाएगा अपने मजहब का, तू खामोशी से आगे बढ़ जाना। ऐ दाढ़ी रखने वाले नौजवान, तेरी दाढ़ी का मजाक भी उड़ाया जाएगा, तू अपनी दाढ़ी पर कभी शर्माने की कोशिश मत करना। कहीं लोगों के हंसी मजाक को सुन करके अपनी दाढ़ी को साफ मत कर देना, कहीं लोगों के हंसी मजाक को सुन करके अपने
नकाब से ऐ मुसलमान औरत तो समझौता मत कर लेना। हजरत नूह ने सबक दिया। दुनिया कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चलता रहता है, हाथी की चाल पे कुत्तों के भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते चले जा रहे हैं और कौम के लोग मजाक उड़ाते चले जा रहे हैं। कश्ती बन करके तैयार। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नूह, अब एक काम करो, इस कश्ती पर जितने ईमान वाले हैं सबको शामिल कर लो और तुम्हारे जितने परिवार के लोग हैं उनको भी कश्ती पर बिठा लो। वमीन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन, और हर जानदार, हर जानवर का जोड़ा भी अपनी कश्ती में रख लो, जो भी जानदार तुम्हारे सामने मौजूद है। नूह अलैहिस्सलाम ने जितने ईमान वाले थे, मुट्ठी भर थोड़े से ईमान वाले थे, सबको अपनी कश्ती पे सवार कर लिया। उनका परिवार भी कश्ती में आ गया। उनकी एक बीवी उनके ऊपर ईमान नहीं लाई, वो कश्ती पे नहीं चढ़ी, और उनका एक बेटा ईमान नहीं लाया, वो कश्ती पे नहीं चढ़ा। बेटे का नाम कनान था, जो उलमा ने बयान किया है, वल्लाहु आलम, उसका नाम कनान था। कनान नाम का लड़का बैठा नहीं कश्ती पे, नहीं सवार हुआ। जब कश्ती के चलने का टाइम आया, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन से पानी निकलने लगा। पूरी जमीन पानी से भर गई, हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। अगर आपको नूह अलैहिस्सलाम के तूफान का अंदाजा लगाना है तो यूट्यूब पे जाके देखना, जब सुनामी आई थी तब क्या हाल था। इंडोनेशिया के वो इलाके जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें समुद्र के किनारे थी, ताश के पत्तों की तरह डह गई, गिर गई, उन इलाकों से जाके पूछ लेना और अंदाज़ा लगा लेना कि नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफ़ान कैसा आया था। आज भी तूफ़ान आता है तो इंसान की कोई बनाई नहीं बनती, इंसान की कोई ताकत काम नहीं आती। अरे तूफ़ान तो बहुत बड़ी बात है, इतनी तरक्की कर गया हमारा देश भारत। आज भी बिहार के कुछ इलाकों में जब सैलाब आता है, जब बाढ़ आती है, तो नीतीश कुमार जी भी कुछ नहीं कर पाते। कटिहार के कई गांव के गांव डूब जाते हैं, पूरी बस्ती डूब जाती है। गांव के लोग जितने दिन सैलाब आता है अपना गांव छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। इस सैलाब का, इस बाढ़ का भी हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। इंसान अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के आगे इतना मजबूर है। इंसान कहता है आई एम सो पावरफुल, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। अरे तू क्या शक्तिशाली है, तेरी औकात नहीं है। कितनी बीमारियाँ हैं, तेरे पास कोई इलाज नहीं है। इतनी मेडिकल साइंस तरक्की कर गई, कैंसर का अभी तक कोई कामयाब इलाज नहीं तलाश किया जा सका। जाओ मुंबई के टाटा कैंसर हॉस्पिटल में जाके देखो, हजारों लोग बेचारे जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने घर मकान खेत खलियान बेचकर लाखों का इलाज करा रहे। क्यों? मेरा जीवन बच जाए, मेरी जिंदगी बच जाए। इंसान अल्लाह की कुदरत के आगे मजबूर है मेरे प्यारे साथी। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती पर सबको बिठा लिया। उनका एक लड़का कश्ती पर सवार नहीं हुआ। काला या बुनय्या इरकब माना वला तकुम मअल कौमिल काफिरीन, कहा है मेरे बच्चे जल्दी से कश्ती पे आ जा, काफिरों का साथ न दे, तू काफिरों के साथ डूबने वाला न बन, मेरी कश्ती में आ जा। काला सावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, बेटा कहने लगा अब्बा जान मैं बहुत जीनियस हूँ, अगर पानी आया, पानी का थपेड़ा आया, पानी की लहरें आई, अब्बा जान मैं पहाड़ के ऊपर चला जाऊंगा। अरे पानी कितना ऊंचा जाएगा, पहाड़ तक थोड़ी जाएगा, मैं पहाड़ पे चला जाऊंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया काला ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मर रहीम, ऐ मेरे बच्चे ये अजाब है, ये तूफान अल्लाह का अजाब है और अल्लाह के अजाब से कोई पहाड़ भी तुझे नहीं बचा सकता। तूफान आया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा डूब गया, मर गया, डूब गया, खत्म हो गया और आखिरत भी उसकी बर्बाद होगी, क्योंकि अल्लाह ने कहा था वही कामयाब होगा जो तेरी कश्ती पे आएगा। जब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उनकी आंखों के सामने डूब गया, इतने बड़े नबी हैं, अल्लाह ने बता भी दिया था कि जो कश्ती में जाएगा वही बचेगा।
नूह अलैहिस्सलाम को तो समझ जाना चाहिए मेरा बेटा ईमान नहीं लाया इसीलिए तो डूब गया, मगर बाप का कलेजा मानने को तैयार नहीं है। बाप बाप होता है मेरे साथी। बाप जितना भी समझदार हो जाए औलाद की मोहब्बत अंधा कर देती है बाप। काला हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह तूने वादा किया था तू मेरे परिवार को बचाएगा, मेरी फैमिली को बचाएगा। आय अल्लाह मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने डूब गया। इन्ना वादकल हक, आय अल्लाह तेरा वादा सच्चा है, तेरा वादा कहाँ गया? मेरा बेटा कैसे डूब गया, मेरा बच्चा कैसे डूब गया? अल्लाह, बेटे ने बाप की बात नहीं मानी। बाप समझाता रहा, बेटे ने बाप की बात नहीं मानी, बेटा डूब गया। मगर बाप की मोहब्बत देखो मेरे प्यारे साथी। जिनके बाप जिंदा है बाप की कदर कर लो मेरे भाइयों, जिनकी माएँ जिंदा है माओं की कदर कर लो। न माँ कभी दोबारा जिंदगी में मिलेगी, न बाप कभी दोबारा जिंदगी में मिलेगा। आज 4 पैसे तुम्हारे पास हैं, बाप किसको ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें वो पैसे देने में हमारी जान जाती है। बीवी अलग समझा रही है, अरे चलो अब्बा को क्या ज़रूरत है पैसा देने की। अरे आज जिस बाप को तुम पैसा देने से कतरा रहे हो और तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है, कल तुम तलाश करोगे कि कहां मेरा बाप मुझे मिल जाए, मैं उसके हाथ में कुछ पैसे रख दूं। जिस मां ने तुझको अपने पेट में 9 महीने रखा है, उस मां को छोटी छोटी जरूरतों के लिए तेरे सामने हाथ फैलाना पड़े और आज तू उसको उसकी ज़रूरतें नहीं पूरी करता, उसकी दवाएं नहीं लाता, उसको तू खाने पीने की चीज़ें तक ला के नहीं देता। कल जब ये माँ चली जाएगी तो तेरा हाथ मचलेगा कि काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं उसे नई साड़ी ला के देता, मैं उसे नए कपड़े ला के देता, मैं उसके खाने की चीज़ उसको ला के देता। तू तरसेगा अपनी माँ को देने के लिए। माँ जिंदा है तो माँ की कदर कर लो मेरे भाई। बाप जिंदा है तो बाप की कदर कर लो। मरने के बाद करम तोला के मदरसे में अपने बाप की तरफ से एक कट्ठा जमीन भी दे दी तो बाप की खिदमत का हक अदा नहीं होगा। अगर माँ की तरफ से यतीमों को खाना भी खिला दिया तो माँ को जिंदगी में जो तूने खिलाया है उसके सवाब के बराबर तू नहीं पहुंच सकता। जिंदगी में माँ बाप की कदर करो मेरे साथ। बाप बाप होता है। कहा अब अय अल्लाह तूने वादा किया था तू मेरे परिवार को बचाएगा। अल्लाह मेरा बेटा डूब गया, क्यों डूब गया? काला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। ऐ नूह तेरा बेटा तेरे परिवार में से नहीं है, तेरे अहल में से नहीं है, तेरे बेटे का अमल गड़बड़ है। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, तेरे बेटे का किरदार गड़बड़ है। आज हमारे यहाँ बिरादरीवाद बहुत चलता है। अंसारी है तो अंसारी में ही शादी होगी। कटिहार जाता हूँ, वहाँ शेरशाहबादी, मुसलमानों में शेरशाहबादी बिरादरी है और एक बिरादरी वहाँ सुरजापुरी है। शेरशाहबादी सुरजापुरी में 36 का आंकड़ा है। दरभंगा जाता हूँ, वहाँ शेख और अंसारी में 36 का आंकड़ा है। हमारे यूपी में सिद्धार्थनगर जाता हूँ, वहाँ खान और जो दूसरी बिरादरी के लोग उसमें 36 का आंकड़ा। आज बिरादरी पर हम मर रहे हैं, अपनी बिरादरी पर बड़ा नाश करते हैं। अरे बिरादरी छोड़, तो नबी का भी अगर बेटा है और तेरा अमल अगर गड़बड़ है तो अल्लाह ताला क्या तेरा बाप भी तुझे नहीं बचा पाएगा। बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा। बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा। यहाँ नामो नसब की बरतरी से कुछ नहीं होता। खान साहब, अंसारी साहब, शेख साहब, सैयद साहब, आपकी बिरादरी क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपके बाप दादा कौन थे, अल्लाह ताला क्या ये मैटर नहीं करता। अल्लाह ताला क्या अगर मैटर करता है, आपका अमल मैटर करता है, आपका ईमान मैटर करता है, आपका अकीदा मैटर करता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नहीं बचा पाए मेरे साथी। इसीलिए अल्लाह कहता है इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता। ऐ मेरे नबी आप जिसको चाहें हिदायत दे दे, ऐसा नहीं है, हिदायत हम देते हैं। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमको आज हिदायत की नेमत से नवाजा है, इस्लाम की नेमत से नवाजा है।
हम अल्लाह की तौहीद वाले लोग हैं, अल्लाह के आगे सर झुकाने वाले लोग हैं। अल्लाह के वास्ते इस नेमत की कदर करो मेरे प्यारे साथियों।